कोई भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों या मदरसों में इसलिए भेजते हैं ताकि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीनी तालीम दिला सकें, उनको भविष्य बढ़िया बना सकें। लेकिन तब क्या हो जब आदमी अपने बच्चों को एक मदरसे में भेज देता है और फिर मदरसे का जो मौलवी जिसके पास उन बच्चों को दीनी तालीम देने की जिम्मेदारी है, वही आदमी उन बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी कि प्राकृतिक संबंध बनाए, जिसको कुकर्म कहते, लड़कों के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए जिसकी वजह से उन बच्चों की हालत खराब हो जाए और उनको खून तक आ जाए। दोस्तों, ऐसा ही हुआ गुजरात के जूनागढ़ में, जहां एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया करीब 10 बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जूनागढ़ गुजरात से। दोस्तों, यहाँ पर एक मदरसा होता है, उस मदरसे में एक लड़का पढ़ रहा होता है। उस लड़के की उम्र मात्र 17 साल है। वह लड़का एक दिन अपनी माँ के पास फोन करता है अपने मौलवी के फोन से और कहता है कि माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मैं जब भी पाखाना जाता हूँ मुझे बहुत सारा खून आता है, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम आ जाओ, मेरी जान बचा लो। वह माँ अपने बेटे की बात पर संज्ञान लेती है और फिर वह सोचती है कि इस बच्चे को पाखाना वाली जगह से खून क्यों आ रहा है। यहाँ पर वह माँ सोचती है कि हो ना हो मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। और दोस्तों, अब वह महिला सीधी पहुंचती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में पुलिस के पास जाकर एक तहरीर देती है। उस तहरीर के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर वह माँ अपने बेटे के साथ कुकर्म होने की बातों को बताती है और पुलिस से कहती है कि उसका बेटा उस मदरसे में पढ़ता है जहां पर वह दीनी तालीम ले रहा है। उसकी उम्र करीब 17 साल है। उस लड़के ने मुझे इस प्रकार से फोन किया है और उस लड़के को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप जल्दी से चलिए और जो भी दोषी हो उनको गिरफ्तार कर लीजिए। दोस्तों, जैसे ही पुलिस के पास यह खबर पहुंचती है, पुलिस भी तुरंत संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ती है और सीधा पहुंच जाती है उस मदरसे में। दोस्तों, पुलिस जब मदरसे में पहुंचती है तो मदरसे में जाने के बाद पुलिस को वहां पर जो मौजूद है मौलवी, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, उस मौलवी को गिरफ्त में लिया जाता है और फिर उस लड़के को ढूंढा जाता है। वह लड़का अपनी माँ को देखकर बिलखने लगता है, रोने लगता है और वह कहता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वह ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसके साथ उसका ये मौलवी और एक बड़े मौलवी भी है, वो भी हमारे साथ इस प्रकार का दुष्कर्म करते हैं और इसी वजह से मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई है। पुलिस देखती है तो उस लड़के के जो कपड़े हैं वो सभी खून में सने हुए हैं। दोस्तों, पुलिस उन साक्ष्यों को प्रमुख गवाह के रूप में रख लेती है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। और अब पुलिस उस गिरफ्त में लिए गए 25 साल के जो मौलवी हैं उनको गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जाती है। यहाँ जब उस मौलवी से पूछताछ हो रही होती है उसी मदरसे में, तो उसने करीब 10 और बच्चों के साथ इस प्रकार के संबंध बनाने की बात स्वीकार करी है और उसने कहा है कि करीब 10 बच्चे ऐसे और भी हैं जिनके साथ इस प्रकार की हालत हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर उस मौलवी की निशानदेही पर उन 10 बच्चों को भी लहूलुहान स्थिति में उसी मदरसे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ताकि उनका सही इलाज हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, अब वह जो बच्चा है वह अपनी माँ से लिपट कर बहुत बुरी तरीके से रो रहा है और अब उन सभी लोगों को लेते हुए पुलिस अपने साथ ले आती है और अब पुलिस उस बड़े मौलवी की भी तलाश कर रही होती है जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी उम्र करीब 55 साल है और वह वहीं पर उन बच्चों के साथ भी इसी दुष्कर्म को करता है और उसी के कहने पर वह मौलवी भी स्वीकार करता है कि उसी के कहने पर मैंने भी बच्चों के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह 25 साल का जो मौलवी है वह कहता है कि यह सब करने की सलाह वह 55 साल के जो मौलवी हैं वही करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तुत किए गए जो फोटो है वो बिल्कुल सही है और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे उस लड़के के साथ उस लड़के के ऊपर क्या क्या यातनाएं और वह कितनी बुरी स्थिति में यह सब झेल रहा होगा। दोस्तों, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं कि ये इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि इन लोगों की मानसिकता कितनी भ्रष्ट हो चुकी है
यार उन बच्चों से, नाबालिग बच्चों से। अरे यार तुम्हारा भगवान भलाई करे, बुरा तो आप कर चुके हो, फिर तुम्हें जब इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना, तब आप रो रो के खुदा से, भगवान से, अल्लाह से भीख मांगोगे कि आपको उठा ले, आपको मौत नसीब हो। लेकिन आपको मौत भी नहीं मिलेगी, आपको आपके द्वारा किए गए सभी कर्मों का भुगतना पड़ेगा फल। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी एक विशेष समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करें, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई भी घटना सामने आती है तो ये घटनाएं आदमी को अंदर तक विचलित कर देती हैं। और दोस्तों, यही हाल आप सबके लिए हो रहा होगा, और जो भी आप सोच रहे होंगे वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आपको वे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।